सो हे गाइस, सब लोग पकड़ के बैठ जाए अपनी थाइस क्योंकि न्यू ऑन बॉय हो चुका है न्यूज के मामले में हाई। तो आज हम लोग बात करने वाले बियर बाइसेप्स की रिसेंट कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि बियर बाइसेप्स को ब्रूटल तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। तो रणवीर अलाहाबादिया के गंदे और भद्दे स्टेटमेंट्स पे अपना रिएक्शन दिए बी प्राक। दरअसल होता ही है कि बी प्राक एक पॉडकास्ट शूट करने वाले थे बियर बाइसेप्स के साथ, और बी प्राक उस पॉडकास्ट को कैंसिल करते हुए बियर बाइसेप्स की पैथेटिक थिंकिंग को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। एंड ऑल्सो बी प्राक कॉल आउट करते हुए बोलते हैं कि ये इंडिया का कल्चर नहीं है। साथ ही साथ बी प्राक ने यह भी कहा कि स्पिरिचुअलिटी की बातें करने वाले रणवीर ऐसी घटिया बातें कैसे सोच सकते हैं। वेल आपको बता दूं गाइस कि बी प्राक काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आया इंडिया के यूथ के भविष्य को लेके। वेल गाइस, बी प्राक ने यहाँ तक बोला कि इंडियाज गॉट टैलेंट कोई कॉमेडी शो नहीं है क्योंकि गाली गलौज करना कॉमेडी हो नहीं सकता है, और इस गाली गलौज और वल्गर जोक्स के कारण हमारा यूथ बर्बाद हो रहा। तो इसी को कॉल आउट करते हुए क्या बोले बी प्राक, आप लोग खुद ही देख लीजिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो। ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज़, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। ये चीज़ें मत करिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो गाइस, बियर बाइसेप्स और समय रैना के खिलाफ काफी सारे केसेस दर्ज हो चुके हैं। तो इस चल रही कंट्रोवर्सी के ऊपर रियल हिट भी अपना रिएक्शन दिए, तो वो कुछ स्टोरीज लगाए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सो वो लिखे, कॉमेडी स्पेस इज गेटिंग वेरी ट्रिकी ऑन द इंटरनेट। जैसे जैसे आपको पसंद करने वाले बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही आपको पसंद करने वाले और आपको टारगेट करने वाले, आपसे ऑफेंड होने वाले भी बढ़ते हैं। जिस रीजन से लोग आपको पसंद करने लगते हैं, वेरी सुन लोग उसी चीज से आपसे ऑफेंड भी होने लगते हैं। सच इज द लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रियल हिट ने कहा है कि जैसे जैसे आपके ऑडियंस बढ़ेगी, आप क्रिएटिव होने का फ्रीडम खो देंगे, और जो भी आपके अंदर की डार्क बातें आप उन्हें नहीं कह सकते। और जैसे जैसे आपकी जनता बढ़ेगी, आपको अपने चेहरे पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। सो इसी के बाद अगेन वो एक स्टोरी अपलोड करते हैं जहां वो लिखे, व्हाट एवर इज हैपनिंग विद बियर बाइसेप्स इज द लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। रियल हिट वाले लिखे कि जो भी
ये बियर बाइसेप्स के साथ हो रहा है वह हमारे लिए सीख है। एंड आगे वो लिखे कि आप जैसे हो वैसे रहो, किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करो। लेकिन यह ओके है क्योंकि सभी मिस्टेक करते हैं। पुलिस कंप्लेंट वगैरह तो ज्यादा हो रहा है। फिर वो अपने फैंस से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्या सोचते हो, और इसी के बाद वो कुछ मल्टीपल वीडियोस भी अपलोड करते हैं स्टोरी में। तो रियल हिट के टीम मेंबर का इस मैटर पे क्या ओपिनियन, आप लोग खुद ही देख लीजिए। भाई हर लॉन्डो के ग्रुप में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जोक्स होते हैं जो अगर इंटरनेट पे आ जाए तो अपने आप में एक लेटेंट का एपिसोड बन जाए। पर सवाल ये है कि वो चीज़ इंटरनेट पे होनी चाहिए या नहीं। और समय भाई वो चीज़ इंटरनेट पे ले आए, वो लॉन्डो वाली बकचोदी, वो जोक्स, जिसका उन्हें रिवॉर्ड भी मिला कि इंडिया का नंबर 1 शो बन गया लेटेंट, और लोग उसी चीज़ के लिए उन्हें पसंद कर रहे थे। बट अब उसी चीज़ से लोग ऑफेंड होने शुरू हो चुके हैं, और ये होना था क्योंकि लॉन्डे भी जब आपस में ये बातें करते हैं, हम भी जब क्रिएटर से ऑफलाइन मिलते हैं, जो बातें होती है, जिस तरीके के जोक्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि अगर ये चीज़ इंटरनेट पे आ गई तो पक्का कंप्लेन तो होएगी। वो होनी शुरू हो गई। वैसे आप लोग बताओ, आप क्या सोचते हो, जो हुआ ये FIR वगैरह सही हो रही है, नहीं हो रही? भाई वैसे इसी चीज़ के लिए तो लेटेंट फेमस हुआ था क्योंकि अनफिल्टर्ड था और ऐसे जोक्स पहली बार खुल के सबके सामने आ रहे थे। और ये एपिसोड तो वैसे भी मेंबर्स ओनली के लिए था यार, जिन्होंने पैसे दिए, जिनको पता है कैसा कंटेंट आएगा। ये मुझे लग रहा है जो रील काट काट के पेजेस डालते हैं ना, इन्होंने लंका लगवा दी। ये वायरल करते हैं ना इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट, बेटे तुम्हारी वजह से हो गई FIR, तुमने फंसवा दिया उनको, वरना अपने मेंबर्स देखते रहते, मज़े लेते रहते। उन्होंने तो उसी चीज़ के पैसे दिए, उन्हें तो पता है क्या आने वाला है। ये जो इंस्टा पे डलती है ना कट कट के चीज़ें आधी, इसकी वजह से हो जाते हैं लोग ऑफेंड। भाई ये रील काटने वालों, तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला करेगा भाई। सो अगेन इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर महात्मा जी टेक्निकल भी काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया और एक स्टोरी अपलोड की है जिसमें वो काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया और वो लिखे दे कैन डू एनीथिंग फॉर पॉपुलैरिटी, एंड साथ ही साथ वो लिखे कि ही इज नॉट स्किल क्रिएटर, प्लीज कॉल वल्गैरिटी क्रिएटर्स। सो गाइस काफी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स बियर बाइसेप्स के उस जोक्स के बाद काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। वेल इसी चीज के ऊपर लक्ष्य चौधरी भी अपना रिएक्शन दिया और रणवीर अलाहाबादिया को सार्केज्म वे में ट्रोल करते नजर आए। तो मैं दिखा दे रहा हूँ वो क्या बोले। बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था, अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडी लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या। वेल गाइस आप लोग अनुराग द्विवेदी को तो जानते ही होंगे, शायद से अनुराग द्विवेदी भी बियर बाइसेप्स की उस जोक्स के बाद काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं एंड उन्होंने भी अपना ओपिनियन दे दिया। तो मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या बोले इस सेगमेंट के बाद। एंड ऑल्सो आपको बता दूं कि अनुराग द्विवेदी ब्रूटल तरीके से ट्रोल किए बियर बाइसेप्स को। अरे काहे इतनी हेट दे रहे हो रणवीर अलाहाबादिया को, और दे रहे हो तो अब काहे दे रहे हो, पहले से ही देना था। जब हम बोलते थे तो लोग बोलते थे क्या भाई तुझे क्या दिक्कत, तुझे क्या दिक्कत, पूरे देश को दिक्कत है। अरे ये तो शुरू से ही जी था, जी जनरेशन का जी आदमी था ये हैं। आप फैप करते हो, हिलाते हो, आप बड़े सेक्सी लग रहे हो, बड़े कूल लग रहे हो। गेंडू तो पहले से ही था ये, अब क्या हेट दे रहे हो, पहले देते। अब तो कर लिया उसने 1000-2000 पॉडकास्ट, अब क्या हम भी जाने वाले थे क्या। और वो जो लड़की आई थी पैनल पे, क्या नाम था उसका, रिबेल किड, हाँ अपूर्वा, उसने जो उसको तो भाई बाहर निकालो उन चीजों से यार। उसको बेचारे उसकी क्या गलती, उस लड़के की गलती थी। और उसने जो जोक मारा कि इससे बाहर आके दोबारा कभी देखा, उससे बाहर आके वहां पे नजर छोड़ना जाती बच्चे की। और भाई कपिल शर्मा की लोग ऐसे छोड़ना तारीफ करते हैं कॉमेडी के मामले में, बंदा गाली छोड़ना देता है। भले ही वो अर्चना जी का सामने मजाक उड़ाए मगर गाली गलौज छोड़ना करता है। राजू श्रीवास्तव जी स्वर्गवासी हो गए, ये लोग देखो, इनको देखो, ये लोग खड़े हो जाए तो बंदा हंसने लगे। सुनील पाल गाली थोड़ी ना देते। अगर गाली देना ही कॉमेडी है इस जमाने में, इस 2024-25 में, तो भाई हर 4 दोस्त जहां बैठ जाए वहां कॉमेडियन बैठ गए। सो वेल गाइस आपको बता दूं कि इन सारी चल रही कंट्रोवर्सी के बाद रणवीर अलाहाबादिया ओपनली आके माफी भी मांगे। शायद से रणवीर अलाहाबादिया का स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा वल्गर है, इसके कारण ऑडियंस बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई है और रणवीर अलाहाबादिया को माफ करने का नाम नहीं ले रही है। सो वेल गाइस इस पे आप क्या सोचते हैं, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो गाइस आपको क्या लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट देश के यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है? वेल गाइस जैसे इस कंट्रोवर्सी के ऊपर कुछ नया अपडेट आता है मैं सबसे पहले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार न्यूज के साथ। अगर आपने हमारा चैनल न्यून बॉय को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आप लोग साफ देख सकते हैं कि हम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा है, बाय बाय, सब्बा खैर, धन्यवाद।